होली का त्योहार रंगों का त्योहार माना जाता है, पर होली का त्योहार इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। होलिका यूं तो प्रहलाद को जलाने के लिए बैठी थी, लेकिन खुद ही जल गई थी। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ था। इसलिए होलिका की अग्नि बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, जो श्रीहरि के भक्त प्रहलाद को बचाकर ले गई और गलत इरादे से बैठी होलिका जलकर राख हो गई। होलिका दहन में बहुत से ऐसे उपाय किए जाते हैं जो आपके जीवन से समस्याओं का अंत कर सकते हैं। होलिका दहन आने वाला है और होली के आयोजन पर आप जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं वो आपके लिए बहुत से समस्याओं का अंत करने में आपकी मदद कर सकती है। तो आप भी होलिका दहन पर आज के इन उपायों को जो मैं बताऊंगी, आप इन्हें करके देखना, आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेंगे। होलिका दहन क्यों किया जाता है? होली के आयोजन में अग्नि प्रज्वलित कर वायुमंडल से संक्रामक कीटाणुओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस दहन में वातावरण शुद्धि और हवन सामग्री के अलावा गूलर की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत शुभ मानी जाती है। गोबर के उपले, नारियल, अधपके अन्न, इन सब चीज़ों को निरोधात्मक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे आने वाले रोगों से बचा जा सकता है। जब हम लोग 150 डिग्री तापमान वाली होलिका के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं तो उस होलिका में रोगोत्पादक जीवाणुओं को समाप्त करने की प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमें कई रोगों से बचा सकती है। इस तरह से देश भर में होलिका दहन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इससे आने वाली जो भी बीमारियां हैं, मलेरिया, वायरल फ्लू और वातावरण में जो भी संक्रामक रोग हैं, उनसे बचा जा सकता है अगर आप भी होलिका दहन के इस अवसर पर इस प्रकार से सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। गूलर की लकड़ी खास तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस तरह से इन सब वस्तुओं का उपयोग करके होलिका दहन को हम अपने लिए लाभात्मक बनाते हैं। होलिका के बहुत से और भी फायदे हैं। चलिए बात करते हैं ज्योतिषीय उपायों को लेकर। अगर होलिका दहन के समय में आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और बहुत देर से वो दवाओं का इस्तेमाल कर रहा है और कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम दिन हो सकता है। आप इस उपाय को अपनाकर देख सकते हैं। ऐसे में एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है आपने, एक लौंग लेना है और इसके साथ साथ थोड़े से काले तिल, एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा और एक सूखा नारियल। ये सारी चीज़ें आप रख लें अपने पास और उस व्यक्ति के ऊपर जो बीमार है, उल्टी तरफ से यानी कि घड़ी के उल्टी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसके सर से घुमा लें, या आप उसके पूरे शरीर के आसपास से घुमा सकते हैं और इसके बाद होलिका दहन पर जाकर इसका दहन कर दें। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को विशेष लाभ मिलने लगा है, दवाएं असर करने लगी हैं और कहीं ना कहीं जो भी उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मकता है, उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं अगला उपाय जो आप होलिका दहन के अवसर पर कर सकते हैं, ये भी बहुत उत्तम उपाय है, इसको भी आप ज़रूर करके देखें, इससे भी लाभ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक अभिचार हुआ है, अगर किसी के ऊपर कोई टोना टोटका हुआ है, किसी ने कुछ काला जादू किया है या किसी ने कुछ भी ओपरा कुछ किया है, आप इस उपाय को कर सकते हैं जो यहाँ पर आज मैं बता रही हूँ। इससे उसको विशेष लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को देखकर ही आप जान पाएंगे कि उस व्यक्ति के ऊपर कुछ किया गया है। अगर आप लोग भी उसे ठीक करना चाहते हैं तो ये उपाय अपना कर देखें। सबसे पहले आपने 2 देसी घी के भीगे हुए लौंग लेने हैं। आप ये ध्यान रखें कि गाय के घी से भीगे हुए 2 लौंग लेने हैं आपने, एक बताशा लेना है, एक आपने पान का पत्ता लेना है। अब आपने पान के पत्ते के ऊपर एक बताशा रखना है और जो 2 लौंग हमने लिए हैं उनको रख देना है और उसके बाद इन सब चीज़ों को ले जाकर आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार लें और उसे होलिका दहन में अर्पित कर दें। दूसरे दिन आपने वहां से ही राख लेकर आनी है। जहां पर आप ये पान का पत्ता डालकर आए हैं, उसी जगह से आप राख को इकट्ठा करें और घर आकर उस व्यक्ति को बोलें कि वो राख से नहा ले, यानी कि राख पहले अपने शरीर पर पूरी तरह से मल ले, उसके बाद पानी से नहा ले। ऐसा करने से उसका पूरा ऑरा क्लीन हो जाएगा, उसकी सारी नेगेटिविटी चली जाएगी, नकारात्मकता उससे जीवन से बिल्कुल दूर हो जाएगी और ये उसको राहत देगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, आजमा के देखें। दूसरी बात यहाँ पर मैं जो आपको
आपको बता रही हूँ वो भी आप करें। अगर घर में कोई बच्चा है इस प्रकार का जिसके ऊपर नज़र लगी है या जिसके ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो उपाय सेम करना है आपने, वही उपाय करना है पान के पत्ते वाला। और उसके बाद जो राख आप घर पर लेकर आएंगे, इस राख को आपने चांदी के ताबीज़ में भर लेना है और इसे बच्चे के गले में पहना दें। इससे भी उसको राहत मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे को नहलाना आसान नहीं है राख के साथ, इसलिए आप उसे ताबीज़ में भरकर उसके गले में पहना दें। इससे उसको कभी नज़र नहीं लगेगी और जो भी नज़र लगी है वो भी उतर जाएगी। इन उपायों को करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब मैं बता रही हूँ आज एक खास उपाय के बारे में जो है धन प्राप्ति को लेकर। अगर आपको धन प्राप्ति करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि, धन आए, संपन्नता आए, तो ये विशेष उपाय आप अवश्य करें। होलिका दहन के दिन आपने इस उपाय को करना है। होली जब खेलने वाली हो तब आप इस उपाय को ना करें। होलिका दहन के दिन आपने एक पीपल का पेड़ ढूंढना है जिस पर चमगादड़ लटकते हों, यानी कि रात को जहाँ चमगादड़ रहते हों ऐसे पेड़ का आपने पहले ही ढूंढ लेना है, ऐसा पेड़। और उसके बाद होलिका दहन के दिन आप उस पेड़ के पास चले जाएं और वहाँ से आपने छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का घर पर लेकर आना है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी, आप करोड़ों में खेलोगे। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, पर ये असर सिर्फ होलिका दहन के दिन ही करता है। ऐसा पेड़ ढूंढें जहाँ पर चमगादड़ हो और वो पीपल का पेड़ होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना है। और उसकी लकड़ी को घर पर लाकर आप रख दें। कहीं भी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं, जहाँ आप अपने पैसे रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। ऐसा आपके लिए ये विग्रह तैयार हो जाएगा जिससे धन आने के रास्ते खुलेंगे और धन करोड़ों में आपके घर में आएगा। होलिका की अग्नि को तांत्रिक उपायों के लिए भी बहुत खास माना जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो आप करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, आपके जीवन से कलह दूर हो सकते हैं, कष्ट दूर हो सकते हैं। किया कराया जादू टोना तांत्रिक उपाय ये सब होलिका की अग्नि से किए जाते हैं और ऐसे में ये बहुत ही प्रभावकारी होते हैं और इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छा देखा गया है। अगर आपके ऊपर भी किसी ने कुछ कर दिया है, अगर आपको भी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, अगर आपको भी तंत्र क्रियाएं बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, तो आप भी इन उपायों को अपना कर देखें। इससे आपके जीवन से समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, शारीरिक और मानसिक दिक्कतें, परेशानियाँ, और इसके साथ साथ कोई भी काम ना बनना, काम में तरह तरह की रुकावटें आना, परेशानियां आना, होलिका दहन के समय में इन सभी समस्याओं का अंत हो सकता है अगर आप इन उपायों को अपना कर देखते हैं। ये उपाय बहुत चमत्कारी तरीके से प्रभाव डालते हैं। आपको इन्हें करते हुए टाइम और शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसका ज़रूर ध्यान रखिए और इसके साथ साथ गोपनीयता का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इनको करते हुए आपको किसी को भी बताना नहीं है कि आप ये उपाय कर रहे हैं और ये उपाय आप किस लिए कर रहे हैं। तब आपको ये उपाय बहुत ही प्रभावकारी लाभ देंगे और इनका जो इफ़ेक्ट है वो आपके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से होगा। होलिका दहन से पहले स्नान वगैरह करके साफ कपड़ों को पहन लें और आपने एक नारियल लेना है जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं। इस एक नारियल को लेकर आप अपने परिवार के ऊपर से, पूरे परिवार को बिठा लें, उसके ऊपर से 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाकर आप उतारा कर लें, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमाएं और इस प्रकार से आप उतारा करें। इसके बाद आप अपने अभीष्ट देवता को मन में अपनी परेशानी बताते हुए उस श्रीफल को होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। नारियल को होलिका दहन की अग्नि में डालने के बाद आपने होलिका दहन की अग्नि में 7 परिक्रमा करनी है। आप होलिका की अग्नि की 7 परिक्रमा जब पूरी कर लें तो अपनी परेशानी दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान को आप फल या मिष्ठान का भोग लगाकर उसे खुद ग्रहण करें। बस इस उपाय को करते समय इतना ध्यान रखें कि उपाय करने वाला व्यक्ति जो है वो अपने घर में मांस मदिरा का सेवन उस दिन बिल्कुल भी ना करे, किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये उपाय तभी कारगर साबित होगा। ये उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, बिना बात से काम रुकते हैं और बिना बात से ही मानसिक या शारीरिक कष्ट रहते हैं। इन उपायों को करने से आपको बेहतर लाभ मिलेंगे। पूरा साल आपको इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। अब हम अगले उपाय की बात करते हैं जो घर में खुशियां ला सकता है। अगर आप लंबे वक्त से, बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, लंबा समय हो गया है कि कोई खुशी आपने देखी ही नहीं, तो आप इससे छुटकारा चाहते हैं, आप ये उपाय करें, इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। घर की नकारात्मकता पूरी तरह से दूर होगी और घर में खुशियाँ आएंगी। ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है
आप मंदिर में कहीं भी होलिका दहन हो रहा हो, वहाँ पर चले जाएं और आपने उस होलिका दहन के सामने बैठकर थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करनी है कि आपके घर से हर तरह का कष्ट दूर हो गया है। अब आप उसमें जब आप वहाँ पर सामने बैठेंगे तो थोड़ी राई लेकर जाएं। काले रंग की राई आपको मिल जाएगी आराम से मार्केट से, और एक साबुत नमक की डली। एक साबुत नमक की डली जो है वो काले नमक की डली लेनी है आपने, इसका ध्यान रखिए। और राई और काला नमक जो डली के रूप में होगा, इसे आपने अपने पास ही रखना है। अब आप जब पूजा क्रम पूरा कर लें, उसके बाद होलिका की थोड़ी सी राख उठा लें। इस राख को आप राई में मिला लें और साबुत नमक भी उसी में ही रहने दें। यानी कि तीनों चीज़ों को आपको इकट्ठा कर लेना है, होलिका की अग्नि की राख को, राई और काले नमक की डली को। अब आप इसे घर ले आएं। इन तीनों चीज़ों को आपने अपने घर में किसी भी शुद्ध स्थान पर रख देना है, जहाँ पर आपको लगे कि कोई इसे बार बार छुए नहीं, ऐसे स्थान पर आप लाकर उसको रख दें। ऐसा करने से पूरा साल के लिए आपके घर से नकारात्मकता दूर रहेगी, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आ पाएगी। हर प्रकार से आपका घर किसी भी गलत प्रक्रिया से बचा रहेगा। इसलिए अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके जीवन से भी छोटे छोटे उपाय करके हर तरह का कष्ट दूर हो सकता है। आप भी इसे आजमा के देखें, ये बहुत ही कारगर उपाय हैं और जिन लोगों ने भी इनको अपनाया है उनको लाभ अवश्य मिले हैं। आप भी आजमा के देखें और अनुभवों को बताएं ज़रूर कि आपको कितना लाभ मिला है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।